नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय सुबह 8 बजे। आज तारीख है 20 जुलाई, दिन है सोमवार। हमारे साथ बिहार के जाने माने और रोज की तरह इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर आमंत्रित रवि उपाध्याय सर हैं। सर से हम बातचीत करेंगे। आज बिहार में मानसून सत्र की शुरुआत है। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। विपक्ष ने बड़ी तैयारी बनाई है तो उधर सत्ता पक्ष की ओर से भी बड़ी तैयारी की गई है। सरकार विपक्ष के आरोपों का जवाब देगी और जवाब दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि तेजस्वी यादव गायब रहेंगे। ये हो सकता है इस सत्र में होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि अभी तक बिहार में नहीं आए हैं, पटना नहीं पहुंचे हैं। देखना होगा कब तक तेजस्वी यादव आते हैं। बीजेपी ने तो गायब होने के पोस्टर्स तक शेयर किए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। क्या खेसारी लाल यादव आरजेडी छोड़ देंगे? क्योंकि कल उन्होंने बयान दिया कि प्रशांत किशोर को मौका देना चाहिए जनता को, जबकि आरजेडी चुनाव लड़ रही है। इसके बावजूद प्रशांत किशोर का समर्थन करना ये दिखाता है कि क्या खेसारी लाल यादव की आरजेडी से नहीं बन रही है। देखने वाली बात होगी। वहीं आपको बता दें कि शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी शिक्षा मंत्री तो कह ही रहे हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ी बात कही है। बांकीपुर में एनडीए ने ताकत लगाई है तो प्रशांत किशोर भी खुला मोर्चा खोले हुए हैं। वहीं बिहार की नदियों में जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कोसी हो, कमला बलान हो, बागमती हो, बूढ़ी गंडक हो, सभी के नदियों में जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। कोसी बैराज के 25 से अधिक गेट खोल दिए गए हैं और अब तक इस मानसून सत्र में सबसे ज्यादा डिस्चार्ज भी कोसी बैराज में हुआ है। 2 लाख कल पार कर गया था रात तक। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। सर, बिहार विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र का आगाज आज से होगा। पहले दिन तो एक शोक प्रस्ताव आता है, कंडोलेंस होता है, तमाम तरह जो उसके बाद से कार्रवाई समाप्त होती है। लेकिन आपको यह छोटा सत्र है, मानसून सत्र जो होगा विधानमंडल का छोटा सत्र होगा। हमको लगता है कि आज से शुरू है और 4 दिन 24 तक ये सत्र चलेगा। तो ये छोटा सत्र है, तो इस लिहाज से कमोबेश जनता का जो जन सरोकार से जुड़ा हुआ मामला है, मसला है, वह सदन के दोनों सदन में, उच्च सदन हो या निम्न सदन, विधान परिषद हो या विधानसभा, उसमें प्रमुखता से उठनी चाहिए। वह आम आवाम का इससे लाभ होता है। इससे कन्फ्रंट्रेशन माने ट्रेजरी बेंच से, सत्ता पक्ष से विपक्ष को बचना चाहिए और आम आवाम से जुड़ा जो मसला है, जो मामला है, वह प्रमुखता से सदन के पटल पर रखना जाना चाहिए। और सरकार का उस पर क्या जवाब होता है, वह सरकार के जवाब पर विपक्ष को उसको घेरना चाहिए। तब वो और स्पष्टता के साथ और क्लियरिटी के साथ कुछ निकल करके आएगा और कई सारे विधेयक भी इस मानसून सत्र में आपको पास होते हुए, पारित होते हुए दोनों सदनों से आप देख पाएंगे। तो देखना होगा। विपक्ष ने बड़ी तैयारी की है कि लॉ एंड ऑर्डर, भरत तिवारी इनकाउंटर मामला हो, चाहे आपको बता दें कि बंटी यादव का मामला हो, चाहे कई घटनाएं हुई हैं। कल ही पटना के मनेर में 2 गुटों में गोलीबारी हुई, कई लोग घायल हैं, 2 लोगों को गोली लगी है और 6 से 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक बड़ा सवाल उठ रहा है, उसको लेकर विपक्ष घेरेगा। और साथ ही साथ बिहार में खजाना खाली होने की बात विपक्ष लगातार कह रहा है। हालांकि सरकार कह रही है खजाना खाली नहीं है, लेकिन उसको लेकर भी खेलेगा। वहीं बिहार विधान परिषद में वित्त रहित शिक्षकों का मुद्दा उठ सकता है। देखिए, निश्चित रूप से वित्त रहित शिक्षकों के मसले पर आपने देखा भी कि एक सर्वदलीय शिष्टमंडल जाकर के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिला था और सम्राट चौधरी ने मुकम्मल तौर पर आश्वासन भी दिया था कि वित्त रहित शिक्षकों का जो मामला है, जो लोग पेमेंट का मामला है या अन्य जो मामला है रेगुलराइजेशन का, वह तमाम सॉर्ट आउट किया जाएगा। यह एक आश्वासन मिला था। तो इतनी बात समझ में आ रही है। लेकिन अब देखिए, आपको हम तो वही कहे कि जन सरोकार से जुड़ा हुआ मामला उठना चाहिए। जन सरोकार से अब देखने वाली बात होगी कौन कौन मामला उठता है, या सिर्फ यह सत्र जो मानसून सत्र होगा हंगामेदार होकर के समाप्त हो जाएगा, यह देखने वाली बात होगी। हालांकि देखिए, विपक्ष को भी और सत्ता पक्ष को भी एक दूसरे को स्पेस देना चाहिए सो दैट कि वह कामकाज ठीक से दोनों सदनों में हो सके। तो देखना होगा विपक्ष क्या किस तरीके से घेरेगा। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर घेर सकता है। वहीं तेजस्वी यादव गायब रहेंगे, ये बातें कही जा रही है। मानसून सत्र में तेजस्वी यादव रहेंगे या नहीं रहेंगे, अटकलों का बाजार गर्म है। बीजेपी कह रही है जब बिहार से मतलब नहीं है, जब मानसून सत्र से मतलब नहीं है, जब चुनाव से मतलब नहीं है, तो काहे का नेता प्रतिपक्ष है, आप इस्तीफा दे दीजिए। देखिए, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं और वैसे में उनको विपक्ष के नेता ही अगर यदि एब्सेंट रहेंगे सदन में, लगातार यह देखा भी जा रहा है कि कई अवसरों पर तेजस्वी यादव सदन के अंदर नहीं होते हैं। हालांकि
विधानसभा में वह नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन देखिए आपको दूसरी तरफ बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री रहीं, आपको नेता प्रतिपक्ष हैं श्रीमती राबड़ी देवी। वह रहेंगी, मुस्तैदी के साथ वह रहती हैं और तमाम जितने भी जवाब होते हैं उसको कमोबेश वह एक तैयारी के साथ वह लड़ाई लड़ने की बात करती हैं सत्ता पक्ष से, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी कह लीजिए या रूलिंग पार्टी की ओर से यह एक तेजस्वी यादव के नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, एक गायब लापता का पोस्टर जगह जगह लगाया जा चुका है। तेजस्वी यादव के गायब होने का पोस्टर लगाया जा चुका है। वहीं खेसारी लाल यादव आरजेडी के नेता और चुनाव भी लड़ा था। कहां से चुनाव लड़ा था? छपरा से, बिल्कुल छोटी कुमारी के खिलाफ, बिल्कुल। और हार हुई थी। लेकिन अब क्या कह रहे हैं? बांकीपुर में उपचुनाव है, कह रहे हैं प्रशांत किशोर का समर्थन करते हुए। देखिए, अब खेसारी लाल यादव एक भोजपुरिया फिल्म के या भोजपुरिया गाने के भोजपुरिया स्टार, बड़े स्टार हैं, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन उनका विजन क्या कहता है यह उनके बीते दिन बयान से दिखाई पड़ता है कि वह खेसारी लाल यादव कह रहे हैं कि जो प्रशांत किशोर जो जन सुराज के सूत्रधार हैं, पहली बार बांकीपुर से वह विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, स्वयं लड़ रहे हैं प्रशांत किशोर, क्योंकि वह एक्सपेरिमेंट के तौर पर वह हर काम को एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो अगर यदि अब तक किसी भी नेता को जितवाने हरवाने का काम करते थे तो वह भी एक्सपेरिमेंट के तौर पर कि तो उनका वहाँ 100% स्ट्राइक हो जाता था। लेकिन अब स्वयं जब वह कैंडिडेट हो गए हैं, अपने स्वयं लड़ रहे हैं उपचुनाव में, जो कि भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट है, उसमें वह चाह रहे हैं कि हम छक्का मार दें और देश दुनिया हमको देखे और जाने की देखिए प्रशांत किशोर कितना। भैया आप जो सो बांकीपुर का जो मोहल्ला है, गली है, उससे वाकिफ हैं? आप वाकिफ नहीं हैं, क्योंकि आपने बांकीपुर में समय कितना दिया है। यह तो देखिए, यही तो हम बार बार एक बात कहते हैं, एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, हर चीज में एक्सपेरिमेंट। अब देखिए, आम आवाम से जब आप किसी को घर, गली, मोहल्ला, नुक्कड़, चौक, चौराहा नहीं जानिएगा तो लोग कैसे आपसे मिलेंगे? लोग अपनी समस्याओं से अवगत, तब अब उनका देखिए बयान, आप देखिए, आप उनको सुनिए। ऐसा है कि नली नाला लुक्कड़ जो भी गली सड़क हमसे क्या होगा, यह तो सरकार देखिए नगर निगम का है, तो कई तरह की बात आप कह रहे हैं। वो देखिए अपनी बात को ही वो इतने बेहतरीन ढंग से रखते हैं कि उसी में आदमी औल बौल घौल भौल हो जाता है। वो पकड़ ही नहीं पाता है कि प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं, उनका विजन क्या है। और जो विजन बीते विधानसभा के चुनाव में आपने देखा, जितनी बात वह कहते थे कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू 25 सीट फिर समाप्त हो जाएगी, हमारी सरकार बनेगी तो 1 घंटे में शराबबंदी समाप्त हो जाएगी। तो बात के वो राजा हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। प्रशांत किशोर बात के राजा हैं। अब देखिए उनके लिए जो है सो खेसारी लाल यादव, जो आपने ठीक कहा, छपरा से बीते विधानसभा का चुनाव लड़े आरजेडी के टिकट पर, और आरजेडी टिकट पर लड़े, हार भी गए। खैर चलिए ठीक है, बड़े स्टार हैं, आम आवाम को अपनी ओर अट्रैक्ट भी करते हैं। अब कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर पढ़े लिखे हैं, बेहतर इंसान हैं, उनको एक बार मौका मिलना चाहिए। अरे भैया, तो पढ़े लिखे आपके पार्टी में, आप जिस पार्टी में राष्ट्रीय जनता दल में नेता प्रतिपक्ष, तो आप उन्हीं को घेर रहे हैं, तेजस्वी यादव को ही घेर रहे हैं, अपने ही पार्टी के, अपने ही उसको घेर रहे हैं कि वह पढ़े लिखे हैं कि नहीं है। कई तरीके का सवाल तेजस्वी पर लोग उठाता है। तो ये क्या बोलते हैं, कैसे कहते हैं, और बेहतर इंसान, और उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, जिससे में खेसारी लाल यादव संबद्ध हैं, जिसके वह सदस्य हैं, उनकी पार्टी से रेखा गुप्ता बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव लड़ रही हैं। उनके लिए वह वोट नहीं मांग रहे हैं, वह किसके लिए कह रहे हैं? दूसरे के लिए कह रहे हैं। तो ये लाइन और लेंथ समझ में आता है राष्ट्रीय जनता दल का, जबकि राष्ट्रीय जनता दल ने पूरे तरीके से बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जगह जगह अपने बड़े बड़े नेताओं को लगा रखा है कि भाई आप अपने पर रेखा गुप्ता के लिए काम करिए। लेकिन ये बड़े नेता हैं, ये बड़े कलाकार हैं, और देखिए ये प्रशांत किशोर के लिए कह रहे हैं। तो ये ही दिखाई पड़ता है कि कितनी एकजुटता इंडिया ब्लॉक, महागठबंधन, राष्ट्रीय जनता दल में है। तो अब आप क्या कह रहे हैं, क्या कहिए, खेसारी लाल कहेंगे, या तो ऊपर वाला जब जान सकता है, या 30 तारीख को परिणाम आएगा। लेकिन तब है कि एक तरफ खेसारी लाल यादव रहेंगे, दूसरी तरफ प्रतिबद्ध, कटिबद्ध, वचनबद्ध आपको पवन सिंह, जो एमएलसी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वह स्टार प्रचारक की सूची में नाम है उनका। अब देखने वाली बात होगी कि पवन सिंह जब करें तो क्राउड पुलर पवन सिंह है, निश्चित रूप से उनके उतरते ही समा और फिजा आपको बांकीपुर विधानसभा की बदलती हुई दिखाई। लेकिन एनडीए ने भी बड़ी तैयारी की। एनडीए सुबह और शाम में लगातार लोगों से मिल रहा है, एनडीए के तमाम नेता मिल रहे हैं, विधायक, सांसद, सभी लोग इसमें लगे हुए हैं, मंत्री भी लगे हुए हैं। देखिए, हम
मौसम का मिजाज लगातार इधर इन दिनों बदला हुआ है। बावजूद इसके बड़े बड़े कद्दावर चेहरे जो एनडीए के आप बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, हम खुद देख पा रहे हैं कि नित्यानंद राय लगातार गली मोहल्ले नुक्कड़ चौक चौराहा पर मीटिंग कर रहे हैं अपने समाज में, और ऐसा तो सब मंदिरी जैसा जादव का जो गढ़ है वहां पर भी वह जाकर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बारिश हो रही है बावजूद इसके वह चले। देखिए, तो वो जो नेता होता है, जो काम करने वाला होता है, वह काम करता है, वह दिखाई पड़ता है और ग्राउंड जीरो पर दिखाए और लोगों से फीडबैक ले रहे हैं। मंदिरी नाला का जिक्र कर रहे हैं कि मंदिरी नाला को पहले कैसे ओपन खुला था, मच्छर कीटनाशक सब तरह का, अब देखिए उसको कवर अप कर दिया, उसको ढक दिया गया, तो एक आपको कनेक्टिविटी से जुड़ गया, इनकम टैक्स चौराहा से वहां तक, मच्छर बीमारी से भी उससे जुड़ गया। वहां के लोगों को कितनी राहत मिली है देखिए। अब कहने के लिए तो काम हुआ है नहीं हुआ है, ये असेसमेंट लगातार बढ़ते जाएगा और लोगों का मन मिजाज आज कुछ कर दीजिए तो कल, आज 4 आना दीजिए तो कल कहेगा 8 आना मिलना चाहिए, 8 आना दीजिए तो कहेगा 1 रुपया मिलना चाहिए। तो काम तो हुआ है। पटना में जो जितना आप देख रहे हैं कि पटना में जो अमूल चूल परिवर्तन, आप खुद पटना के रहने वाले, हम खुद पटना के रहने वाले, हम खुद बांकीपुर विधानसभा के रहने वाले, लेकिन हम खुद जब पटना इधर उधर निकलते हैं तो जितना पुल पुलिया बन गया कि हम लोग अगर यदि एरो मार्क नहीं देखें तो जाना कहां चले जाते हैं कहां। ये तो सच्चाई है, इसको तो कोई नहीं कर सकता है। तो काम हुआ है, काम किया गया है, अब और बेहतर काम हो, यही लोगों की साथ इच्छा है। बिहार में भारी बारिश बिहार में भी हो रही है और नेपाल में तो और ज्यादा बारिश हो रही है, जिसका असर कई नदियों पर देखने को मिल रहा है। चाहे बात कर लें बूढ़ी गंडक, चाहे बात कर लें बागमती, चाहे कोसी, चाहे कमला बलान, चाहे गंडक, चाहे गंगा। गंगा के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हो रही है, गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, एक बात समझने की है, पड़ोसी देश नेपाल की पर्वत श्रृंखलाओं पर जब हेवी रेन हो रहा है तो उसका जो पानी आता है वह नीचे की ओर आता है, तो नीचे में आता है तो निश्चित रूप से आपको बागमती, कोसी, जितना भी गंडक, जो बूढ़ी गंडक, तमाम नदियों और गंगा में भी जल का उछाल होता है, जल स्तर में वृद्धि होती है और धीरे धीरे आपको बढ़ता जाएगा। अभी तो इतना ही हो रहा है, अभी तो पानी और मानसून गिरने दीजिए अभी तो। लेकिन हालांकि जो बात है वह जल संसाधन विभाग के अभियंता तमाम पैनी नजर बनाए हुए हैं, जिला प्रशासन नजर बनाए हुए डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह खुद तटबंधों का निरीक्षण करने गए थे। वह टेक्निकल हैंड भी वहां लगा हुआ है। हम इसीलिए कहे कि जल संसाधन विभाग के अभियंता लगातार पैनी नजर बनाए हुए हैं और तटबंध पर निगरानी हो रही है 24x7 की 24 घंटा, कि कोई तटबंध को तोड़े नहीं, काटे नहीं। पुलिस की गश्ती हो रही है, तमाम हो रही है। और इसी बीच में आपको कोसी बराज की जो हम लोग बात करते हैं, उसमें कोसी बराज में जो पानी को डिस्चार्ज किया गया है, 25 फाटक खोल दिए गए हैं। और हमको लगता है कि इस जो मानसून सत्र है, जो मानसून का इस बार का जो है, उसमें यह सबसे ज्यादा डिस्चार्ज बीते दिन हुआ है। तो बीते दिन बहुत ज्यादा डिस्चार्ज हुआ है। कोसी का कहर देखने को मिल रहा है। निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सुपौल, सहरसा, कई जिलों में निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। वहीं आज से मानसून सत्र शुरू हो रहा है। विपक्ष की तैयारी देखने वाली होगी। क्या तेजस्वी यादव मानसून सत्र के दौरान गायब रहेंगे, ये भी सवाल उठ रहा है। खेसारी लाल यादव ने प्रशांत किशोर का समर्थन किया है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।